आजू साहब, आज 23 जून त्रिस्तरीय पंचायतों के नामांकन पत्रों की बिक्री होनी थी और जिला पंचायत में भी ये प्रक्रिया थी, तो आज जिला पंचायत में अब तक की क्या स्थिति रही? हम लोग यथा समय यहाँ आ गए थे, लेकिन इस बीच दो लोग आए थे हमारे पास, एक पार्टी से और एक और थे, दो लोग आए थे नामांकन के लिए। तो लेकिन इसी बीच कोई न्यूज आई थी कि स्टे वगैरह का, तो फिलहाल वो बोले कि हम थोड़ी देर में आते हैं, फिर उसके बाद नहीं आए थे। मतलब इस वक्त तक अब कोई नामांकन? अभी तो कोई नामांकन अभी नहीं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर आज 23 जून की सुबह सरगर्मी शुरू ही हुई थी कि नैनीताल से एक ऐसी खबर आई कि हलचल एकाएक ठहर गई। चुनाव को लेकर असमंजस, चुनाव नियत तिथि पर होंगे, आगे खिसकेंगे, ये सवाल अब बड़ा हो चला है। उत्तराखंड की सरकार ने आरक्षण, जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के आरक्षण को लेकर एक नया आदेश, नई नियमावली जारी की थी 9 जून। 11 जून को उस नियमावली के तहत नए आरक्षण लागू किए गए थे। 17 जून को आरक्षण को अंतिम रूप देकर 18 जून को आरक्षण की लिस्ट सार्वजनिक, और इस सूची के प्रकाशित होने के 3 दिन बाद 21 जून चुनाव की अधिसूचना भी जारी हुई। लेकिन इस बीच आरक्षण के जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे, यानी कि जो पिछले पूर्व के पंचायती आरक्षणों को शून्य घोषित करने के बाद वर्ष 2025 के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के आरक्षण की शुरुआत, यानी कि इनको प्रथम माना गया था, इसको लेकर बागेश्वर के गणेश दत्त कांडपाल ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। पिटीशन पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुहनाथन नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने आरक्षण की प्रक्रिया को गलत बताया और इस पर जो स्टे एक प्रकार से दिया है। आरक्षण का जो नियमावली है उसको लेकर सरकार से पूर्व में हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा था। गणेश दत्त कांडपाल का कहना था कि इस नई नियमावली से पूर्व के रोटेशन को निरस्त करने और नए 2025 के चुनाव में नए रोटेशन को शुरुआत मानते हुए जो आरक्षण किया गया है, उससे पहले से 3 चुनाव 4 चुनाव में जो आरक्षित सीट है वो अब भी आरक्षित है और इससे अनारक्षित लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। बहरहाल अब इस पर क्या होगा, यानी कि अदालती मामला है, लेकिन जो तैयारी राजनीतिक दलों ने की थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी थी। विभिन्न जिलों में प्रभारी, पर्यवेक्षक इत्यादि तैनात किए गए थे। उसकी अब इसका क्या असर पड़ेगा, तो इनको जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य और वर्तमान में उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे साहब से बात करते हैं। पांडे साहब, जो आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश को आप किस तरीके से देखते हैं और उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और सरकार अपना पक्ष रख करके 2025 का जो गठन का नोटिफिकेशन है वो पब्लिश भी हो रहा है और माननीय न्यायालय का पूर्ण सम्मान करते हुए इस समय सरकार अपना पक्ष रखेगी और चुनाव समय पर हो जाए, क्योंकि काफी समय हो गया चुनाव टलते हुए और आम जनता की भी इच्छा है कि चुनाव हो जाए तो अच्छा है। अब आरक्षण का मुद्दा है, इस पर बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए, अब जब पिछला जो आरक्षण था उसको शून्य घोषित करके 2025 में नई नियमावली बनी है, उसके आधार पर सारा आरक्षण का कार्यक्रम हुआ है। और जहां तक पार्टियों का और आम जनता का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो लड़ाना चाहते हैं, सब तैयारी पूरी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे यहाँ संगठन में हमेशा संगठनात्मक प्रक्रिया चलती रहती है। 24/7 हमारे यहाँ संगठन के काम होते हैं। आज भी 23
जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस का कार्यक्रम प्रत्येक मंडल में हुआ है। काफी जोश खरोश के साथ कार्यकर्ताओं ने उनके बलिदान दिवस को याद किया है, उनके कृतित्व को याद किया है। ऐसे ही जो हमारे पर्यवेक्षक सारे विधानसभा क्षेत्रों में तय कर दिए गए हैं, 2-2 लोगों की ड्यूटी लगी है और वह पर्यवेक्षक भी अपना कार्य कर रहे हैं। और आज लोहाघाट में पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी करी। कल चंपावत में 24 जून को रायशुमारी है और हम लोग यह मान करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन के लिए चुनाव पीछे खिसक जाए, मगर चुनाव तो होने हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी संकेत दिया था कि जुलाई में हर हालत में चुनाव करा लिए जाएंगे, तो अपना पक्ष सरकार रखेगी और न्यायालय उस बात को सुन करके अपना निर्णय देगी। और न्यायालय इससे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस सब का समाधान हो जाएगा और चुनाव समय से हो जाएंगे और चुनाव समय से होंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। जिस तरह पंचायती चुनाव का जो कार्यकाल है वो पिछले साल दिसंबर में पूरा हो गया, तो जो चुनाव दिसंबर में होने थे वो तो समय पर नहीं हो पाए और जो सरकार की तैयारियों को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो ये तैयारियों में या आरक्षण को लेकर किस तरह की स्थिति पैदा हुई जिसको अदालत ने दखल देना पड़ा? असल में सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का था और आरक्षण को तय करना ही इस इलेक्शन को थोड़ा सा पीछे, जो भी 4-6 महीने 7 महीने पीछे खिसके हैं, यह केवल आरक्षण की नियमावली बनाने, उसका अध्ययन करने, ताकि कोई विवाद की स्थिति न रहे, ऐसा सरकार ने सोचा था और इसी आधार पर सरकार ने काम किया है और वही उसी के आधार पर 2025 की नियमावली बनी है। अब लोग हैं, स्वतंत्र हैं, कोई भी अपनी बात पहुंचा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, तो इसी हिसाब से कांडपाल जी और जो भी और लोग गए हैं कोर्ट में, बहुत ज़्यादा रिट तो नहीं है इस समय, और इन 2-3 जो रिट हैं जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किए हैं, इनका समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। और आज भी कोर्ट ने कोई अंतरिम स्टे दिया है और मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी, 1-2 कल हो सकता है, कल या परसों तक इसका समाधान हो जाएगा और चुनाव जो है अपनी निर्बाध गति से चलेंगे। अब अगर चुनाव जुलाई में होते हैं तो क्या पार्टी की ओर से जो जिला पंचायत में पार्टी अधिकृत प्रत्याशी होंगे उनकी सूची कब तक जारी? 23 और 24 को पूरे प्रदेश में पर्यवेक्षक अपनी रायशुमारी ले लेंगे। प्रांतीय नेतृत्व को यह सब राय मशविरा जो है उसका निर्णय उनको दे दिया जाएगा, पैनल बना करके दे दिया जाएगा और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें समय न लग करके 27 तक सारे अधिकृत प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने चुनावों को लेकर, जो पंचायती चुनावों को लेकर 12 जिले, हरिद्वार को छोड़ के जिन 12 जिलों में चुनाव होने हैं, उन सभी जिलों में अपने जिला प्रभारियों की भी सूची जारी कर दी थी। ये सूची कल जारी की गई थी, लेकिन अब असमंजस बना हुआ है। क्या सरकार अदालत के आदेश के बाद नए सिरे से गजट नोटिफाई करके कोई जल्दी ही चुनाव कराएगी या ये चुनाव दिवाली के बाद नवंबर के दरमियान में होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, इसको जानने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बुलंद सिंह कठर से बात करते हैं। कठर साहब, आप लोगों की चुनाव की जो तैयारी शुरू हो गई थी, आज से नामांकन पत्रों की विधि और 25 तारीख से नामांकन पत्रों को दाखिल करने का भी समयावधि थी, तो साथ ही जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो चुनावों पर एक प्रकार से स्टे लगा है, उस पर पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है और पार्टी की चुनावों की तैयारियों पर इसका क्या असर है? कम से कम 7-8 महीने पहले ही यहाँ का जो चुनाव का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था और उन 5-6 महीनों में सरकार के द्वारा जो तैयारी की गई थी वो बिल्कुल शून्य थी। ये सब जग जाहिर है
उसके बाद जब इन्होंने जो 6 महीने का जो उनको कार्यकाल दिया गया था उसको बढ़ाने के बाद इन्होंने जब दोबारा कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक आपको हर हाल में चुनाव संपन्न कराने हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने आनन फानन में जो है ये 9 जून को आरक्षण तय किया गया कि जो पहले तक जो आरक्षण चलता है, जो पंचायती राज एक्ट जब से लागू हुआ है 1996-97 से, तो तब से जब चालू हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई उसको जो है उन्होंने उस जब तक जो चक्रांकन था उस चक्रांकन को उन्होंने शून्य माना। उसके बाद उस शून्य मानने के लिए उन्होंने तर्क दिया कि भाई हम ओबीसी की जो है उनको आरक्षण दे रहे हैं, तो इसलिए जो है जो पिछला जो आरक्षण था उसको हम शून्य मान करके उन्होंने सारे सीटें जो है आरक्षित का जो रोटेशन था उनका उसको डाल दिया गया। लेकिन जो 9 जून 2025 को उन्होंने जो आरक्षण की स्थिति की उसमें कोई भी गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया, नहीं उसमें कोई बात की वो नहीं किया, और उन्होंने 2 दिन और 11 तारीख को उन्होंने चुनाव की उस आरक्षण पर वो तय कर दिया कि भाई ये सीटें ये रहेंगी। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा है कि सरकार स्वयं चाहती थी कि ये जो है मामला उलझे। यदि अगर सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी तो जब पहले कार्यकाल 6 महीने पहले कार्यकाल पूरा हो गया था तो उन 6 महीनों में उन्होंने कोई व्यवस्था या कोई तैयारियां क्यों नहीं की गई इस तरह की। अब जहां तक ये आता है कि भाई अब जबकि ओबीसी का जो इन्होंने सरकार ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, भाई अब हम सरकार कह रही है कि कोर्ट में जा कर के हम जो है जो हमने मतलब सारी चुनाव की प्रक्रिया हो गई है इसलिए जो है चुनाव होने दिया जाए, ये उनका तर्क है। ये कोई कोर्ट को संतुष्ट सरकार नहीं कर पाई। इसका मतलब ये सरकार ने आनन फानन में बनाया हुआ ये जो इनका वो था ये शेड्यूल था, ये आनन फानन में बनाया हुआ प्रतीत होता है। ये कोर्ट ने ही माना है और आज यहाँ की जो भोली भाली जनता है उत्तराखंड की वो भी मानेगी कि सरकार की कहीं कहीं मंशा नहीं थी चुनाव कराने की। और जबकि 2021 में ये उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 2021 में कि उनमें अगर कोई भी आरक्षण किसी को दिया जाएगा तो पिछली प्रक्रिया जो है वो लागू होगी। ऐसा नहीं कि किसी को हम आरक्षण दे रहे हैं और उसको शून्य मान लिया जाए। इन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया तो इधर इन्होंने 2021 के वो कोर्ट के हाईकोर्ट के उस निर्णय को भी इन्होंने नहीं माना है, तो शून्य नहीं किया जा सकता है। जो चक्रानुक्रम था जहाँ पर जो सीट जैसी थी वो रेगुलर जो है उसमें चक्रानुक्रम घूमती तो लोगों को हर तरह के कैंडिडेटों को जो है उसमें प्रतिभाग करने का जो है फायदा होता और हर व्यक्ति का हर कास्ट का आदमी हर उसमें अपनी प्रतिभा के साथ जग जाहिर करता। लिहाजा जो आपने कहा कि भाई पार्टी में कहीं जहाँ तक अगर सरकार की मंशा यदि थी तो इसमें कांग्रेस कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस जिस तरह से प्रचार प्रसार भी कर रही है और जिस तरह से अपने जिला पंचायत में ही पार्टी अधिकृत करने का हमारा वो फैसला था पार्टी का कि जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे उसमें पार्टी अधिकृत करेगी। उस सिलसिले में हमारे सारे ऑब्जर्वर भी और जो हमारे जिला स्तर पर जो भी प्रक्रियाएँ थी वो चालू थी, क्योंकि आज ही के दिन से जो है नामांकन पत्रों की बिक्री भी थी और 25 से 29 तक का जो भी कार्यक्रम था उसमें कांग्रेस जो है चुनाव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन ये पूरी है कि भाई पूरी तरह भाजपा सरकार जो है इस उत्तराखंड में चुनाव अभी नहीं कराना चाहती है।